हाय दोस्तों, आप देख रहे हो बीसी आयुर्वेद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे योगी वरुणानंदम ने डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारने के लिए क्या क्या उपाय बताए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पाचन तंत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और पाचन तंत्र को ठीक करके आप उन समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले समझें कि पाचन हमारा खराब होता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नींद ठीक प्रकार से नहीं लेता है, अगर आपको चिंता तनाव है, मानसिक कोई इस प्रकार का दबाव है, चाहे वो कार्य का हो या फिर कोई आपके जीवन में अन्य कोई ऐसा विषय है जिससे कि आप चिंतित हैं, तो पाचन तंत्र पर उसका भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पानी कम पीते हैं, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। पानी उचित मात्रा में पीना ये भी आप जरूरी समझ लें। अगर आप फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो ये भी उतना उचित नहीं होता कई बार। अगर आपका पाचन उतना ठीक नहीं है, कमजोर है और कच्ची चीजें बहुत ही ज्यादा आपने खा ली, तो कई बार ये अपच का कारण बन जाता है। अगर पाचन बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो आप कच्ची चीजें खाएं, सलाद खाएं, फल खाएं, वो आपके लिए उपयोगी है, खा सकते हैं। लेकिन अपनी अपनी अवस्था को देखते हुए ये सब करना होता है। तामसिक आहार, वो भोजन जो कि पका हुआ, अब काफी देर हो गई है उस भोजन को, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। कहा गया है कि 90 मिनट के अंदर अगर आप पके हुए भोजन को खा लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। अधिक से अधिक आप 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर भोजन ग्रहण कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन इससे आगे फिर नहीं। और अगर आप फ्रिज में रख के आप आज का भोजन कल तक खा रहे हैं तो वो तो हानिकारक है पूरी तरह से। तो चीज़ों है, आपने कोई एक ऐसा आहार खाया जो आपके शरीर में गया और वो पचा नहीं ठीक प्रकार से, तो वहां पर विषाक्तता बनाना शुरू करेगा, यानी कि वो सड़ना शुरू हो जाएगा और आपके पेट के और आंतों की दीवारों पर वो चिपकना शुरू हो जाएगा। अब वहां पर जब वो इस तरह से सड़ेगा तो सीधी सी बात है, वहां पर बैक्टीरिया होंगे और वो आपको कमजोर करेंगे। आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो बुरे वाले बैक्टीरिया हैं वो अच्छे वाले बैक्टीरिया को खत्म करना शुरू कर देते हैं, और जैसे आपके गुड बैक्टीरिया खत्म होते हैं तो पाचन खराब होना फिर शुरू हो जाता है। आप एक और बात समझ लें, आपने सुना होगा कि पैरासाइट्स यानी कि परजीवी आपके पाचन में विकार ला सकते हैं, आपके अंदर हो सकते हैं। अगर आप गंदा भोजन खा रहे हैं, गंदे से मेरा अर्थ है कि अगर बासी भोजन आप खा रहे हैं, कहीं पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपको लगा कि ये ठीक ही होगा, लेकिन वहां पर उस व्यक्ति ने कैसे भोजन बनाया कह नहीं सकते, कहीं ऐसे स्थान से खाया तो वो आपके अंदर परजीवी वहां पर जा सकते हैं, पैरासाइट्स जा सकते हैं, हानिकारक हो जाएगा। कोई ऐसा तौलिया आदि आपने प्रयोग किया या फिर कोई ऐसा कपड़ा या कुछ इस तरीके की गंदगी किसी भी माध्यम से आपके मुंह के माध्यम से आपके पेट में गई, पैरासाइट्स हो सकते हैं। आपको आंव बन रही है, आंव बनना यानी कि आपके मल में जैसे एक चिकना जेल जैसा एक पदार्थ अगर आता है तो समझे कि आंव बन रही है। आपके इंटेस्टाइन में वो जख्म कर सकते हैं, उनकी दीवारों को, सरफेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहां से इस प्रकार का ये एक जेल जैसी चीज जो है निकलती है। तो ऐसी स्थितियों में पाचन पर गहरे भयंकर प्रभाव पड़ सकते हैं। और आप समझे, हमने पहले ही कहा कि अगर पाचन में विकृति है तो फिर आपके चाहे बाल झड़ रहे हो, चाहे आंखों की समस्या हो, त्वचा की समस्या हो, या अनेक विकार हो, आपके घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हर चीज का संबंध हो सकता है। और एक और बात समझ लें, आपके पाचन का आपके मस्तिष्क से गहरा संबंध होता है। तो चिंता तनाव की स्थिति और कई बार व्यक्ति परेशान सा ही जैसे रहता है, हो सकता है कि पाचन की वजह से भी आपकी चिंता तनाव का स्तर बढ़ा हुआ हो सकता है, ऐसा कि ये सब चीजें ऐसे भी प्रभावित करें। तो समझे, आपके इसको ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ठीक कैसे रखा जा सकता है, ये दूसरा चरण हमारा है और इस पर हम समझते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे नियम हम आपको बताते हैं जो कि आपको करना होगा। जो हमने कहा कि पैरासाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए 2 प्रयोग हम आपको कहते हैं। सबसे पहला प्रयोग है हींग के साथ गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हींग लिया और उससे 2 गुनी 3 गुनी मात्रा में गुड़ लिया और दोनों को आपस में अच्छे से जैसे आपने गूंथ लिया हो, इस प्रकार से करने के बाद आपको मुंह में रखना है। उसे चूस सकते हैं आप, या फिर उसको ऐसे थोड़ी देर चूस करके निगल भी सकते हैं। ये भी एक उपयोगी है, बैक्टीरिया हैं, परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, उनको खत्म करने के लिए और अच्छे जो आपके बैक्टीरियाज हैं उनको बढ़ाने के लिए उपयोगी है।
साथ ही साथ एक और प्रयोग कर सकते हैं सुबह खाली पेट। कच्चा नारियल ले लेना है, कच्चे नारियल को आपको खाना है और खाने के बाद आपको टहलना है 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद आपको एरंड का तेल आपको ले लेना है और उसकी 2 चम्मच की मात्रा में उसे ग्रहण कर लेना है। उससे आपका पेट साफ होगा और ये जो इस तरीके के परजीवी होते हैं वो भी समाप्त होते हैं धीरे धीरे। तो ये प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर किसी को कब्ज रहता है उनके लिए भी अच्छा है और आपके पेट की और आंतों की जो दीवारें हैं उनको चिकना बनाने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए भी ये उपयोगी होता है। तो ये 2 कार्य कर सकते हैं। अगर किसी को अपच की समस्या अगर रहती है तो बेल का चूर्ण आपको अगर अच्छा शुद्ध प्राप्त हो जाता है तो बेल का चूर्ण आपको ले लेना है और उसको आपको 1-1 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी के साथ ले लेना है। ये भी आपके लिए उपयोगी है। अपच में बेल विशेष रूप से उपयोगी बताई गई है। साथ ही साथ अपच की समस्या में अजवाइन का प्रयोग भी विशेष हितकर है। समझे, आपके भोजन के लगभग आधा घंटा बाद आपको आधी चम्मच से भी कम मात्रा, 1/3 चम्मच की मात्रा में अजवाइन का चूर्ण लेना है हल्के गुनगुने पानी से। पानी अधिक नहीं पीना है, बस 2-3 घूंट, जिससे कि वो अंदर ले लें आप। भोजन के आधा घंटे से 1 घंटे के अंतर पर इसको आप ले सकते हैं। पाचन को सुधारने में अजवाइन का प्रयोग भी विशेष उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज, आपको भोजन करने के बाद, प्रातःकाल का भोजन आपने किया, उसके बाद आपको टहलना है। दोपहर में आपने भोजन किया, उसके बाद आपको वज्रासन में बैठना है। संध्या में आपने भोजन किया, उसके बाद भी आपको टहलना है। ये आपका एक पक्का नियम होना चाहिए। ये याद रखे होते हैं जैसे विपरीत करणी, सुप्त वज्रासन, नौकासन, उत्तान पादासन, धनुरासन, बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं। उनमें से कुछ अभ्यास हमने साझा। योगाभ्यास करें, दाई नासिका से सांस अंदर लेना और बाई से छोड़ना, ये प्रयोग भी आपको करना है। और जो अन्य हमने आपको चीज़ें बताई उनका भी आप पालन करें। ये बड़ी सहज सरल हैं, आप कर सकते हैं। इन सब के करने से आपको आपके पाचन तंत्र पर विशेष प्रभाव दिखाई देंगे। हमेशा स्वस्थ रहें। हाय दोस्तों, वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। जब भी मैं ऐसे वीडियो डाउनलोड करूँगा तो आपको आज वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।